देखिए, जब कोई अपने हक अधिकार के लिए बात करता है तो ये गाली गलौज भी उतराते हैं, उसके साथ मारपीट भी करते हैं। ये तो सांसद था इसलिए गाली गलौज की है। अगर बाहर होते ये तो मारपीट भी कर लेते, सब कुछ कर लेते। वो उनको रोकने के बजाय, वो भी बीजेपी की पार्टी थे, बीजेपी के ही मेंबर थे, वो उन्हें रोकने के बजाय खिलखिला के हंस रहे थे। ये इनके मैनर्स हैं। पार्टी मैं अपनी पार्टी के बारे में बुराई कैसे निकाल सकता हूँ? जैसे कि ब्रजभूषण, अरे क्या है, कुछ नहीं किया उसने, क्या है, हम मेरी पार्टी का सांसद है, क्या हो गया? कहना चाहूँगी अडानी जो पूरा पैसा वही तो कमा के दे रहा है मोदी को, तो अडानी के बारे में कैसे गलत सुन सकता है? अंबानी के बारे में कैसे गलत सुन सकता है? पॉजिटिव पे रहते हैं, ये कहते हैं गरीबी मिटा देंगे, आज से गरीबी खत्म नहीं हुई। मैं तो कहती हूँ ये जब से आया तब से गरीबी और बढ़ गई है। नई संसद के उद्घाटन के बाद जो महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही थी, उसमें अंतिम दिन रमेश बिधूरी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने दानिश अली एक सांसद को सदन में गाली गलौज किया उनके साथ और अमर्यादित अपमान किया उनका और आपत्तिजनक शब्द कहे। इसके बाद इन पर बयानबाजी हो रही है और इसी बीच तमाम मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर तमाम, एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ है निशु, जो अपनी राय रखती हैं और हमेशा जो है इनके काफ़ी फॉलोवर हैं, काफ़ी लोग देखते हैं इन्हें यूट्यूब, सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर, और इनसे इनकी जो बेबाकी अंदाज है, बेबाक से जिस तरीके से वो राय रखती हैं हर मुद्दों पर, उसके लिए जानी जाती हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जिस तरीके से आज तमाम नेता हैं, चाहे वो विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष के हों, वो इस तरीके से बेबाक अंदाज में अपनी बात नहीं कह पाते हैं। लेकिन एक आम जो छोटी बच्ची है वो इन सब चीज़ों पर अपनी राय रखती है और आज हम उसी पर जानने वाले हैं निशु से। सबसे पहले आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा जिस तरीके से ये मुद्दा है कि दानिश अली जो सांसद हैं उनको मुस्लिम होने की वजह से तमाम आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, आपने सुना होगा, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जैसे कि ये सरकार जिसकी सरकार ने, सांसद ने ये बात कही है, वो कहती है हम तो बहुत संस्कारी हैं, संस्कारी पार्टी के संस्कारी सांसद। ये बात हो गई यहाँ पर, जो कि एक मुस्लिम का एक व्यक्ति नहीं है जो आप उसे इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। देखिए, ये नया सांसद जिसमें गाली गलौज भी होने लगी है, और वो भी इस सरकार में। इससे पहले जो हमारी संसद थी जिसमें बाबा साहेब की भी मूर्ति थी, उसमें कभी आज तक ऐसा हुआ है? अभी ये जो न्यू सांसद बना है, इसमें ये अब गाली गलौज भी होना स्टार्ट हो गया। और स्टार्टिंग किसने की? एक बीजेपी के सांसद ने, जो कि एक सांसद को ही गाली दे रहा है। ये कौन से इनके मैनर्स हैं? ये कहते हैं हम तो संस्कारी हैं, संस्कारी पार्टी के संस्कारी सांसद। तो लेकिन आपने देखा कि इस बयान के बाद उनके जो सांसद है बीजेपी के, वो बचाव में उतर आए हैं एक तरीके से। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि दानिश अली ने जो शब्द कहे हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए। देखिए, वहाँ तो महिलाओं की बात हो रही थी ना। देखिए, जब कोई अपने हक अधिकार के लिए बात करता है तो ये गाली गलौज भी उतराते हैं, उसके साथ मारपीट भी करते हैं। ये तो सांसद था इसलिए गाली गलौज की है। अगर बाहर होते ये तो मारपीट भी कर लेते, सब कुछ कर लेते। ऐसा ना हो तो जान से भी मार देते, क्योंकि ये पार्टी आज तक इसने हमेशा खून खराबा ही करना सीखा है। तो आप देखिए ना, कोई अगर अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है तो ये लोग क्या करते हैं उनके साथ, आप ये खुद देख सकते हैं। ये प्रूफ है एक। सदन में क्या लगता है कि इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, या फिर आज जो है इस तरीके के माहौल जानबूझ करके बनाए जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये सांसद है जहाँ पर हर एक व्यक्ति के न्याय की बात होती है, पूरा भारत चलाने के लिए बात होती है। वहाँ पर गाली गलौज हो रही है। वहाँ पर क्या है, ये बात शोभा देती है? नहीं देती। और साथ ही साथ देखिए ये लोग कैसे इंसान है। और देखिए, इसके साइड में जो बैठा हुआ था, वो उनको रोकने के बजाय, वो भी बीजेपी की पार्टी थे, बीजेपी के ही मेंबर थे, वो उन्हें रोकने के बजाय खिलखिला के हंस रहे थे। ये इनके मैनर्स हैं। और देखिए, ये जानबूझ के कर रहे हैं, जहाँ तक लोगों में खौफ पैदा करने के लिए। इनका हमेशा से यही काम रहा है और ये कर ही रहे हैं। देखिए, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, घमंड चाहे कितना ही बड़ा जहाज की तरह क्यों ना हो, आखिर में एक हिमगढ़ से टकरा के डूब ही जाता है। तो यही बात है ना, एक ये जहाज, ये मोदी जी हो गए, और ये हिमगढ़ जो कि हमारे भैया जी हैं। तो देखिए, इनका जो घमंड है ना, ये जो सत्ता का, वो 2024 में डूब ही जाएगा आखिर में, चाहे तुम अपना कितना भी घमंड दिखा लो। मेरा कहना ये है। भीम आर्मी के नेता जिस तरीके से आपके चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी इस पर ट्वीट किया, तमाम लोग इस पर लगातार बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। अरे हमारी पार्टी, हम क्यों बोले? मेरी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी के बारे में बुराई कैसे निकाल सकता हूँ? जैसे कि ब्रजभूषण, अरे क्या है, कुछ नहीं किया उसने, क्या है, हम मेरी पार्टी का सांसद है, क्या हो गया?
गाली गलौज की दूसरे सांसद पर, क्या हो गया? हमारी पार्टी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अपनी पार्टी के बारे में कौन बुराई करेगा, लेकिन जो सच होगा वो अपनी पार्टी के अंदर भी बुराई निकालेगा अगर वो गलत कर रहा है तो। लेकिन आज तक किसी व्यक्ति के साथ गलत भी हो रहा है तो आवाज़ नहीं उठाई, किसी बहन के साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ नहीं उठाई, कोई गाली गलौज, कोई मारपीट, किसी को जान से मार दिया, आज तक इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो कैसे पॉसिबल है कि हाँ ये अपनी पार्टी के सांसद को कुछ बोल सकते हैं? कुछ बोला तो है नहीं इन्होंने। तो ट्वीट इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि अपनी पार्टी के बारे में कौन बुराई करेगा। एक यही है जो अपनी पार्टी के बारे में बुराई नहीं करते, या उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम में सुधार नहीं करते बल्कि खिलखिलाकर हंसते हैं और बोलते हैं हाँ हमारी पार्टी तो महान है, हमारी पार्टी संस्कारी है, संस्कारी पार्टी के संस्कारी मेंबर्स, संस्कारी सांसद। आपने देखा होगा कि आपको ये देखा होगा कि कुछ सांसद ऐसे थे जिन्होंने अडानी को लेकर के कुछ मुद्दे पूछे सदन में और तमाम चीज़ों पर बहस करने की मांग की, तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया संसद से, कुछ दिनों के लिए निष्कासित कर दिया गया। लेकिन वहीं इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। क्या लगता है आपको, कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं अडानी पे कहना चाहूँगी, अडानी जो पूरा पैसा वही तो कमा के दे रहा है मोदी को, तो अडानी के बारे में कैसे गलत सुन सकता है? अंबानी के बारे में कैसे गलत सुन सकता है? पॉसिबल, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये हैं, ये जो मोदी है वो अपनी जो पार्टी है उसी के बारे में हमेशा अच्छी बात बताता है कि हाँ हमारी पार्टी संस्कारी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये अपने पार्टी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम निकालेंगे, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन नई संसद जो बना है, उसका जो उद्घाटन हुआ, आपने देखा तमाम लोग आए, दिखाया गया महिलाओं के लिए तमाम बातें कही गई कि महिला रिजर्वेशन से एक नया अध्याय चालू हो रहा है। आप महिला मतलब एक बच्ची हैं और आगे जो है आपको भी रिजर्वेशन मिलेगा संसद में जाने के लिए। तो इस तरीके से मोदी जी ने एक नया अध्याय चालू किया, कह रहे हैं। आज तक इन्होंने कुछ किया है? सरकार आने से पहले इन्होंने क्या कहा था? गरीबी मिटाएंगे। आज तक गरीबी खत्म हुई है? रोजगार बिल्कुल इन्होंने ऐसा बढ़ गई है, बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ गई है ना। ये लोग कहते हैं जैसे कि मोदी जी की सरकार आने से पहले इन्होंने कहा था हम सब कुछ जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ऐसा आज तक कुछ हुआ ही नहीं। ये बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो मुझे तो नहीं लगता ये अब कुछ ऐसा करेंगे रिजर्वेशन के लेकर, फीमेल रिजर्वेशन को लेकर मुझे तो नहीं लगता कुछ करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि सदन में पास हो गया लेकिन अभी इसको लागू नहीं करेंगे मोदी जी? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आज तक इन्होंने कुछ किया है? अरे संविधान लागू होने के बाद ये पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे, तो ये महिला रिजर्वेशन कैसे लागू होगा? ये लागू कर दिया लेकिन वो पूरी तरह से फैलेगा क्या? लोगों में होगा क्या? वो किसी को चांस तो देते नहीं है वो आज तक। तो मुझे तो नहीं लगता कि हाँ ये वो कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र की एक नया अध्याय है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं मोदी जी। संविधान की बात कर रहे हैं। अब संविधान की बात आई है तो मैं भी कहना चाहूँगी कि अभी जब किसी बहन बेटी के साथ कभी भी जब अत्याचार होता है, तब अगर जो उनके साथ कोई भी घटना होती है, जो करता है उसको सज़ा क्यों नहीं मिलती? अभी तक आज तक मैंने जो भी केस देखे कभी उसको सज़ा ही नहीं मिली। और ना मोदी जी उन पर ट्वीट भी करते हैं या उन्हें भी फांसी दिलवाते, कुछ करते ही नहीं, सज़ा भी नहीं देते। ऐसा क्यों है? देखिए मणिपुर को लेकर के आप कह रही हैं? बिल्कुल, मणिपुर को देख लीजिए और जो पहलवानी बहनें थी उनको देख लीजिए, है ना, उनको भी लेके क्या ही देती हूँ मैं। अरे चलिए कोई बात नहीं, पहलवानें थी उनके साथ तब भी कोई नहीं, ज़्यादा बात नहीं थी बात, मैं मानती हूँ क्योंकि एक महिला की बात उसके चरित्र के ऊपर बात थी, मानती हूँ। लेकिन एक मणिपुर में जो घटना हुई थी उसमें तो एक महिला की धज्जियाई उड़ा दी गई थी पूरी तरह से। उससे बिल्कुल कैसा, मैं आप सभी ने देखा होगा ये वीडियो वायरल, बिल्कुल ये वीडियो वायरल हुई थी, तो इसमें कोई ट्वीट क्यों नहीं आया? उसे सज़ा क्यों नहीं दिलाई जिन्होंने ऐसा किया था? मोदी जी ने उस समय कोई ट्वीट क्यों नहीं किया था? अब मोदी से ही ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं। आज एक सवाल और उठ रहा है कि संसद में जिस तरीके से राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, बता रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहिएगा? क्योंकि देखिए भारत का संविधान लागू होने के बावजूद ये जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। तो ये जातिवाद को लेकर था क्योंकि ये आदिवासी हैं, मैं इनको अपने संसद में लाऊंगा तो ये संसद वो हो जाएगा, ये गंदा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, ये ऐसा क्या सोचते हैं, इसलिए बुलाया नहीं गया। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने ही राष्ट्रपति बनाया, एक महिला राष्ट्रपति बनाया है और आदिवासी महिला को। क्यों महिला के ऊपर आप ही सारी कब्जे करोगे क्या? देखिए ना, आपको ये प्रूफ है ना, ये अपने मुंह से ये प्रूफ दे रहे हैं आपको कि हाँ हमारे आगे महिला की क्या वैल्यू है। क्या महिला में इतना दम नहीं है कि वो अपने आप से एक राष्ट्रपति बने? उनमें दम था इसलिए वो राष्ट्रपति बने। उन्होंने ऐसा कुछ किया था, इतना दम था उनमें कि वो राष्ट्रपति बने। ऐसा तो नहीं आपने बनाया तभी वो बन पाई। अगर उन्हें पता ना हो ना तो राष्ट्रपति की पावर एक प्रधानमंत्री से ज़्यादा होती है।
अगर उन्हें ना पता हो तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी। लेकिन राष्ट्रपति को बुलाया नहीं, ना ही राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पर उनसे राय ली जाती है, किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति बोलती भी नहीं है। देखिए, जब बोलने का चांस दिया जाएगा तभी तो बोलेंगे, कोई इंसल्ट कराने के लिए थोड़ा ना आएगा। कोई अपनी इंसल्ट करवाएगा क्या? कभी नहीं करवाएगा। तो कैसे आप दोनों, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके साथ एक व्यक्ति और है, आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, मैं अकेली हूँ, आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, मुझे बुला नहीं रहे हो, मैं ये तो नहीं हूँ कि हाँ आप नहीं बुलाओगे तो मैं आपके पास आ जाऊँगी। मैं अपनी इंसल्ट करवाने थोड़ा आऊँगी आपके पास। तो यही बात हो जाती है ना, अपनी इंसल्ट कौन करवाना चाहेगा? क्या लगता है कि जो ये मोदी जी हैं या जो अमित शाह जी हैं, यही कुछ निर्णय, मतलब इनमें सारी भागीदारी नहीं होती सारे मंत्रियों की, सबके मिल बांट करके निर्णय नहीं लिया जाता मिलजुल करके सबके? ये अपनी पार्टी है ना जो, इसमें सबसे ज़्यादा मेन तो मैं बताती हूँ, एक तो ये योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और एक मोदी, जिन लोगों का ज़्यादा रहता है। ये लोग आपस में ज़्यादा मेल वेल रखते हैं या आपस में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि ये लोग ही हमारे भारत को बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरह से। तो आप ये चीज़ देख ही सकते हैं कि हमारे भारत को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, हमारे लोगों को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने रेलवे भी बेच रखी है, काफ़ी सारे जो एयरप्लेन होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, इन्हें भी बेच रखा है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं ना, इन लोगों ने पूरा भारत गुलाम बना के रख दिया है। ये अगर चली गई 2024 में तो गुलाम तो हम होंगे ना, जो आज तक इन्होंने इतना कर्जा कर दिया है, करोड़ों लाखों अरबों का। ये अगर ये नहीं रही, ये पार्टी अगर हट भी गई तो हमें देखना पड़ेगा ना, हमें ये कट कराना पड़ेगा ना, ये जो इनका पैसा है हमें ही चुकाना पड़ेगा ना। तो यही बात है ना, ये तो खा पी के रह के मोटे से होके चले जा रहे हैं, लेकिन फिर जो ये रोज़गार है पूरी तरह से ये तो ख़त्म ही कर दिया है इन्होंने। तो हमारे लोग जो ये गरीब बेचारे, ये जो ऐसे सड़कों पर रहते हैं, ये कहते हैं गरीबी मिटा देंगे, आज से गरीबी ख़त्म नहीं हुई। मैं तो कहती हूँ ये जब से आया तब से गरीबी और बढ़ गई है। तो यही बात हो गई ना, ये लोग अपने में ज़्यादा डिस्कस रखते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।